क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो फर्स्ट फ्लाइट बुक में अब हम करेंगे 5वीं पोयम जिसका नाम है द बोल पोयम। कई बार क्या होता है, छोटे बच्चों को अपने खेल खिलौनों से बहुत ही ज़्यादा लगाव हो जाता है। कोई खिलौना या कोई टॉय उनका फेवरेट बन जाता है और उसी खिलौने के साथ वो खेलते खेलते बड़े होते हैं। मतलब या फिर एक बच्चे की बात छोड़ो, अगर एक व्यक्ति की भी बात ले, एक बड़े इंसान की भी बात लें, अगर कोई चीज़ उसके पास है और उस चीज़ का वो लगातार क्या करता है, इस्तेमाल करता है, तो उस चीज़ के साथ उसका क्या हो जाता है, लगाव हो जाता है। उसे उस चीज़ से प्रेम होने लगता है और वो चीज़ उसे बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाती है, पसंद। तो कई बार क्या होता है, अगर वो चीज़ हमसे खो जाती है तो हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और अफसोस करने लगते हैं कि यार ये तो अब हमारी खो गई, अब मेरा क्या होगा, अब मैं कैसे करूँगा, इस चीज़ के बिना कैसे जीऊँगा, ये है और वो है। तो इतना दुख की कोई बात नहीं है। देखो जीवन में अगर एक पल में खुशी है तो दूसरे पल में दुख भी है, फिर तीसरे पल में फिर खुशी होगी। ठीक है, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इंसान को इस बात को समझकर चलना चाहिए कि अगर दुख है तो उस दुख में दुखी ही नहीं रहना है बस। ठीक है, उस दुख के अंदर भी हमें अपनी क्या ढूंढनी है, खुशी ढूंढनी है। हमें उस लॉस के साथ, जो हमारी हानि हुई है, जो हमारा नुकसान हुआ है, उसके साथ कैसे जिया जाएगा, इस बात को भी सीखना बहुत जरूरी है। ना कि हम सिर्फ इतना गम मनाते रहेंगे सारी जिंदगी, यार मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। नहीं, यहाँ पर कवि जॉन बैरीमैन ने हमें यही बताने की कोशिश करी है कि अगर जीवन में कोई दुख भी आ रहा है ना, तो उस दुख के साथ कैसे मैनेज करना है। ना कि देखो दो ऑप्शन होते हैं, जब किसी भी व्यक्ति पर दुख आता है या किसी भी तरह से नुकसान हो जाता है तो दो ऑप्शन होते हैं। या तो वो उस दुख को लेकर बैठा रहे, सारी जिंदगी गम मनाता रहे, अफसोस मनाता रहे, है ना। और दूसरा ऑप्शन ये है कि उस गम को भूलकर, उस दुख को भूलकर, उस अफसोस को हटा करके अपने जीवन में आगे बढ़े। तो लेखक ने यहाँ पर, पोएट ने हमें यही बताया है कि हमें अपने दुख को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको संतुलन में वापस लेकर आना है और आगे का जीवन तय करना है। तो उसने ये बात एक छोटे बच्चे से बताना सही समझा है। यहाँ पर क्या है, एक छोटा लड़का है। देखो होता क्या है, जब कोई दुख आ जाता है या कोई नुकसान हो जाता है या कोई परेशानी वाली बात हो जाती है, तो छोटा बच्चा तो छोड़ो, बड़े भी कितने परेशान हो जाते हैं, है ना। कई बार तो बड़े बड़े लोग भी दुख में खो जाते हैं और वो सच्चाई का सामना तक नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी कवि ने यहाँ पर एक बच्चे के थ्रू बताया है, क्योंकि बच्चे से ज्यादा दुखी नहीं होगा कोई व्यक्ति। अगर एक बच्चे का छोटा सा खिलौना खो जाता है या उसको कोई चोट लग जाती है, किसी प्रकार का उसे कोई दुख होता है या नुकसान होता है, ठीक है, तो उसको जितना ज्यादा दुख होता है उतना ज्यादा किसी एक एडल्ट इंसान या एक बड़े इंसान को नहीं हो सकता। तो कवि ने ये सारी कहानी किसके थ्रू बताई है हमें, एक छोटे से बच्चे के थ्रू। एक छोटा सा लड़का है जो अपनी गेंद से खेल रहा है तालाब के आसपास, लेकिन अचानक से उसकी गेंद किस में चली जाती है, पानी में। अब वो एक जगह बैठ गया है और वो रो रहा है, अंदर ही अंदर आंसुओं से भी रो रहा है कि अब मेरी गेंद कौन लेकर आएगा वापस। कुछ लोग उसे ये भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, दूसरी गेंद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जरा इस बात को गहराई से समझो कि जिस गेंद के साथ धीरे धीरे वो बड़ा हुआ है, जिस गेंद के साथ उसका बचपन गुजर रहा है, तुम क्या वही गेंद उसे दोबारा लाकर दे पाओगे? नहीं। जो एक बार समय गया, जो यादें तुम्हारी पुरानी चीजों के साथ जुड़ी भी होती हैं, दुनिया की कोई सी भी ताकत उस याद को दोबारा से खरीद कर नहीं दे सकती है। तो कवि ने यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बोली हैं। एक तो ये कि अगर कोई चीज हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ जो हमारा लगाव हो जाता है, उसके साथ जो हमारी यादें जुड़ जाती हैं, वो यादें कभी भी वापस नहीं आ सकती अगर वो यादें एक बार खो गई। दूसरी चीज, अगर दुख आ रहा है तो उस दुख के साथ जीना सीखो,
उस दुख को मैनेज करना सीखो कि कैसे उसको संतुलित मात्रा में वापस लेकर आएंगे, बजाय इसके कि उसका जिंदगी भर क्या मनाते रहे हम, दुख। तो स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं तुम्हें 2 या 3 मिनट का इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। तो इसके भी कुछ की पॉइंट्स हैं। द लिटिल बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल। उस छोटे लड़के ने अपनी बॉल खो दी है, खो चुका है। ही कैन बाय मैनी न्यू बॉल्स। वो कई सारी और नई बॉल्स खरीद सकता है ना भाई। उसके मम्मी पापा के पास पैसे हैं और उसके पापा ये बात बोल भी रहे कि टेंशन मत ले, परेशान मत हो, रो मत, हम तेरे को और दूसरी बॉल खरीद देंगे। लेकिन मुझे बताओ, क्या वही यादें जो उसकी पहली बॉल के साथ जुड़ी हुई थी, क्या वही बचपन की यादें जो उस बचपन को उसने बॉल के साथ खेल खेल के बिताया है, क्या वो यादें वापस आ पाएंगी? अब नहीं आ पाएंगी। तो दुनिया की कितनी भी तुम उसे नई बॉल खरीदवा दो, जो बात उस पुरानी बॉल में थी वो कोई सी भी नई बॉल में नहीं मिलने वाली। He can buy many new balls, but he has a very deep emotional attachment. इमोशनल का मतलब होता है अंदर से, मतलब दिल से। कहते नहीं है यार ये तो बहुत ही इमोशनली अटैच हुआ हुआ है उस व्यक्ति के साथ, ये तो बहुत ही क्लोज है उसके साथ। तो उस बॉल के साथ उसका इमोशनल अटैचमेंट हुआ हुआ है, मतलब दिल से कनेक्शन हुआ हुआ है। एंड मेमोरीज, और उसकी यादें जुड़ी हुई हैं उस बॉल के साथ, एसोसिएटेड विद दैट बॉल। मतलब अगर तुम उसको दुनिया भर की नई बॉल खरीदवा भी दोगे ना, तो भी उसको वो इमोशनल अटैचमेंट उन नई बॉलों के साथ नहीं मिल पाएगा जो इमोशनल अटैचमेंट उसका पुरानी बॉल के साथ हुआ हुआ है। जो मेमोरीज, जो यादें उसकी पुरानी बॉल के साथ जुड़ी हुई हैं, दुनिया में कितनी भी तुम उसे नई बॉल खरीद दो, कोई फायदा नहीं है उन बॉल को खरीदने का, क्योंकि वो बात उसे नहीं मिलने वाली उन नई बॉल्स के अंदर। क्योंकि पुरानी बॉल पुरानी होती है, ओल्ड इज गोल्ड। ठीक है, थर्ड देखते हैं। सो ही रिग्रेट्स ओवर द लॉस ऑफ द बॉल। इसलिए अब वो परेशान हो जाता है। देखो वैसे तो रिग्रेट का मतलब शर्मिंदा होना भी होता है, लेकिन यहाँ पर शर्मिंदा नहीं है, अंदर ही अंदर परेशान होना। वो अंदर ही अंदर रिग्रेट करता है, मतलब अंदर ही अंदर घुट रहा है वो कि यार मेरी तो बॉल खो गई, मेरी तो बॉल खो गई। बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहा है। सोचो उस छोटे बच्चे के मन में अंदर क्या चल रहा होगा, जिसको वो बॉल इतनी प्यारी थी और वो खुशी से खेल रहा था, और अचानक से उसकी वो बॉल पानी में बह गई बेचारे की। तो वो परेशान हो रहा है अंदर ही अंदर। और वैसे भी बच्चों का तो दुख पता ही नहीं चलता है, छोटे बच्चों का खास तौर से, वो तो अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस। अब बात कर रहे हैं कि कवि हमें क्या बताना चाह रहा है। देखो कवि मेनली ये बताना चाह रहा है, देखो जीवन में हानि तो होती रहती है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसके जीवन में दुख नहीं होता? दुनिया के हर व्यक्ति के जीवन में दुख आता ही आता है। लेकिन अगर वो दुख को लेकर बैठ जाएगा, अफसोस ही करता रहेगा, हमेशा लॉस के बारे में ही सोचता रहेगा, फिर कुछ नहीं हो सकता उसका जीवन में। ठीक है, तो यहां पर कवि ने हमें एक बात बताने की कोशिश करी है कि हमें लॉसेस को कैसे मैनेज करना है, हमें लॉसेस को मानते हुए अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। देखो द पोएट इज इनडायरेक्टली ट्राइंग टू टेल अस। तो कवि ने यहां पर अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली का मतलब होता है अप्रत्यक्ष रूप से, कोशिश करिए टू टेल अस, हमें बताने की, दैट वी शुड लर्न हाउ टू कोप अप। कोप अप का मतलब होता है मैनेज करना, कि हम कैसे मैनेज करेंगे विद द लॉस। मतलब लॉस के साथ हमें किस तरह से डील करना है, हमें उस लॉस को किस तरह से मानना है, ना कि उसका अफसोस करना है। ठीक है चलो नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, दुख है, लेकिन दुख अपनी जगह है। ये थोड़ी ना है कि जिंदगी भर उस दुख को लेकर बैठे रहो, नहीं, वो बात गलत है। तुम्हें उस नुकसान के साथ कोप अप करना आना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए कि कैसे इस सिचुएशन को संभालेंगे, कैसे हम इस स्थिति को निपटाएंगे। ठीक है,
तो कोप अप का मतलब होता है सामना करना या संतुलित करना, मैनेज करना, है ना। फिफ्थ, एंड मनी इज एक्सटर्नल, और जो मनी है, मनी सिर्फ एक एक्सटर्नल कंपोनेंट है, इंटरनल रिक्वायरमेंट को, ये जो पैसा होता है ये पैसा इंसान की केवल एक्सटर्नल जरूरत को पूरा कर सकता है। ये सिर्फ हमारा, देखो कितनी बड़ी बात बोली है कवि ने यहां पर, पैसे के अंदर सिर्फ इतनी ताकत है कि वो हमारी एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट को, बाहरी जरूरतों को पूरा कर सकता है, लेकिन जो हमें दिल की जरूरत है, जो अंदर से मन चाहता है, वो उस जरूरत को शायद ही पूरा कर पाएगा, शायद ही। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेमोरीज नहीं खरीद सकता, वो उस पल को नहीं खरीद सकता जो पल निकल गया है। एंड मनी इज एक्सटर्नल, दैट इज वी कांट बाय मेमोरीज विद मनी, क्योंकि हम पैसे से यादों को नहीं खरीद सकते। वी ऑल शुड लर्न अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लर्न टू कोप अप विद द लॉस, हमें अपनी जिम्मेदारियों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए, और हमें यह भी सीखना चाहिए कि लॉस के साथ कैसे कोप अप करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, मान लो घर का एक बड़ा व्यक्ति है और थोड़ा सा दुख आया और उसी दुख को लेकर बैठा रहा, ना अपने परिवार की जिम्मेदारी, ना अपने बच्चों की जिम्मेदारी, ना अपने वाइफ की जिम्मेदारी, दुख में लगा पड़ा है। अच्छी बात है क्या? नहीं भाई, अपने बच्चों को देखो, अपनी वाइफ को देखो, अपने मम्मी पापा को देखो, उनको संभालो। तुम तो खुद ही लॉस के अंदर लगे पड़े हो कि मेरा तो ये हो गया, मेरा तो वो हो गया। तो हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, और साथ ही साथ जो नुकसान हो रहा है, जो दुख है, यहाँ पर लॉस का मतलब सिर्फ नुकसान नहीं है, यहाँ पर लॉस का मतलब है हर प्रकार का दुख जो हमें जीवन में मिलता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम इस दुख को कैसे निपटाएंगे, या इस दुख से कैसे बाहर निकलेंगे, या फिर इस समस्या का अपने ऊपर ज्यादा असर नहीं होने देंगे। तो अगर हमने ये सब करना सीख लिया तो कवि की ये पोएम लिखने का जो मकसद है वो मकसद पूरा हो जाएगा।